अंबेडकर 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 अंबेडकर। हमने वोट देके इनको वहाँ भेजा और ये हमारी बेइज्जती करेंगे। इनकी औकात कैसे हुई? तुमने उनका अपमान किया कैसे? उसका अपमान करने वाला संसद में रह नहीं सकता। ये गृह मंत्री बनाया किसने? हमारा नौकर है। तो क्या करेंगे आप लोग? हैं? क्या करेंगे अगर नहीं? आंदोलन 25 तारीख को पूरे देश में मनुस्मृति। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं गाजियाबाद में हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय है और यहां पर हरेंद्र ताऊ पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है पूरे देश भर में। जिस तरीके से अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। क्या कहेंगे हरेंद्र ताऊ? आप भी पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय को लेकर। देखिए, अभी तो ये जिलाधिकारी कार्यालय पे है, अब ये गांव गांव गली गली घर घर निकलेगा और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देगा ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अमित शाह का इस्तीफा आप लोग क्यों मांग रहे हैं? क्या मुद्दा है ऐसा? जो देखिए, जिस वंचित, पिछड़ा, दलित, जो सबसे दबा कुचला समाज है और आधी आबादी महिला, इसको आज बोलने का, खड़ा होने का, आगे बढ़ने का, समाज में बराबरी का दर्जा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था और आप उसका अपमान करेंगे? जिसको ये समाज भगवान मानता है, उस भगवान का तुम अनादर करोगे? तुम्हें किसने दिया ये अधिकार? उसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर के आप लोग आपत्ति जता रहे हैं? देखिए, आपत्ति ये है उसके बोलने का तरीका। बोलने का तरीका कैसा है? कैसा कह रहा? अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना नाम तुम भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। किसने देखा स्वर्ग? तो ये संसद में क्यों बैठा है? ये अपने परिवार के साथ स्वर्ग क्यों नहीं चला जाता? यहाँ क्यों बैठा है? छोटी सी क्लिप है, वो तो कह रहे हैं कि पूरा काट छाट के दिखाया जा रहा, बड़ी क्लिप नहीं दिखाई जा रही। अभी मैं आपको गाली दूं बोलता बोलता तो क्लिप तो छोटी आएगी ना गाली की। ये गाली तो है। क्या अब ये मुद्दा जो है बढ़ गया है? ये मुद्दा नहीं है। ये वंचित दलित समाज और महिला समाज के भगवान का अपमान है और अंबेडकर जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन अपमान का आरोप आप लोग तो लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी पर FIR हो गई। ओ 56 हो जाओ, मुद्दे को डाइवर्ट मत कर। मैं अमित शाह की नस नस से वाकिफ हूँ, बीजेपी की नस नस से वाकिफ। कौन कर रहा है फिर? बीजेपी करने दो उसे भी डाइवर्ट। हम अपने चले जा रहे हैं। सांसद सारे मर जाओ मेरी बला से। मेरा किसान वेंटिलेटर पे पड़ा है, किसी ने पूछा है? वो तो कह रहे हमने वोट देके इनको वहाँ भेजा और ये हमारी बेइज्जती करेंगे। इनकी औकात कैसे हुई? कह रहे हैं विपक्ष राजनीति। अरे मैं विपक्ष करता रहो, यहाँ विपक्ष की बात ही नहीं कर रहे। यहाँ अम्बेडकर जी की बात कर। तो अम्बेडकर जी के ऊपर राजनीति हो रही है। कौन राजनीति कह रहे हैं? कौन लोग कर रहे हैं। कौन कह रहा? ये बीजेपी के कार्य। अरे बीजेपी वाले तो कुत्ते हैं, वे तो भौंकेंगे। मैंने उसका ठेका उठाया, तुम खूब भौंको। विपक्ष को रोज जेल में भेजो, गाली दो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अम्बेडकर जी से। तुमने उनका अपमान किया कैसे? लेकिन क्या? और उसका अपमान करने वाला संसद में रह नहीं सकता। तो क्या करेंगे आप लोग? हैं? क्या करेंगे अगर नहीं? आंदोलन 25 तारीख को पूरे देश में मनुस्मृति का दहन किया जाएगा। कौन करेगा? देश की जनता। तो मनुस्मृति का दहन करेंगे अंबेडकर को लेकर के, कैसे? मतलब समझ नहीं है। उसी मनुस्मृति को लाने के लिए ही तो ये जोर कर रहे हैं, संविधान हटाने के लिए। कौन? वो तो संविधान की बात कर रहे थे अभी। अब मोदी ने भाषण दिया इस चीज को लेकर के। संविधान को तो कांग्रेस जो है कई बार जो है अपमान किया, संविधान का, बाबा साहब का अपमान किया। अयोध्या से जो चुनाव लड़ रहा था वो सांसद, उसने कहा कि हमें संविधान हटाना है। मेरठ से जो सांसद है उसने कहा हमें संविधान हटाना है। राजस्थान की डिप्टी CM ने कहा कि हमें संविधान हटाना है। बताओ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो नहीं किया ना। अरे मोदी की बात और गधे की लात में अंतर कितना है? मोदी ने आज तक सच बोला कब है? झूठ के अलावा मोदी ने सच तो कहा है कि नेहरू, इंदिरा, सब लोग जो है ये इन लोगों ने अपमान किया। यार मैंने जो संसद में सांसद भेजे हैं वो नेहरू पे काम करने के लिए भेजे, इंदिरा पे काम करने के लिए भेजे। हमने भेजे हमारे मुद्दों पर बात कर रहा कोई?
आज देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, सपा क्या सपा राजनीति कर रही है, ऐसा विपक्ष है? और राजनीति तो होवेगी। 18 साल का जो व्यक्ति हो गया वो राजनीति तो करता है, वोट नहीं देते। और जब हमने देखा कि नालायकों को वोट दे दिया तो उन नालायकों का विरोध भी तो हम ही करेंगे। क्या लगता है FIR दर्ज हो जाएगी अमित शाह जी के ऊपर? गृह मंत्री हैं वो। अरे FIR नहीं, वो पद से जाएगा। जब तक वो हटेगा नहीं ये आंदोलन और तेज होता चला राहुल जाएगा। गांधी पे FIR हो गई तो अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं हुई? अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी पे तो हो गई FIR। जब तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन सकता है हाँ। तो कैसे उस पे FIR हो जाएगी बताओ? तो क्या पुलिस दर्ज नहीं जिसको देश के संविधान को मानने वाले हमारी जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने अमित शाह को गुजरात की में जनता के बीच रहने लायक नहीं माना था, तभी तो उसे तड़ी पार किया था। और ये वही RSS वाले हैं जिन्होंने जीते जी बाबा साहब की अर्थी निकाल करके उनके पुतले फूके थे। क्या मनसा है अमित शाह का ऐसा कहने के ऊपर? आप क्या लगा रहे हैं आरोप उनके ऊपर? ये लगा रहे हैं कि जितने लोग आजादी में रहे, आजादी के आंदोलन में रहे, उन सब का नामो निशान मिटा दो, और जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, चाटुकार रहे, जो अंग्रेजों से माफी मांगकर पेंशन खाते रहे, उनको इतिहासकार बना दो। लेकिन आप देखते हैं कि मोदी जी हमेशा जो है संविधान को चूमते हैं, अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। अरे मोदी तो वो आदमी है जो बगल में मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। उसने ही तो कही थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, कर दी। 2022 में देश के हर परिवार के सर पे छत होगी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हो गया। कौन सा काम हुआ? हुआ क्या कोई? और यही एक अंबेडकर जी हैं जिन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और देखिए दहाड़ रहा। आपको पता है कि विपक्ष में या सत्ता पक्ष में सब दलित सांसद भी हैं। दलित सांसद जो सत्ता पक्ष के साथ है, बीजेपी के वे साथ, गुलाम है। हाँ। ये तो गुलाम है, और गुलाम से तुम क्या उम्मीद करते हो? मैं कहता हूं जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जो इस अंबेडकर जी को मानते हैं, जो भारत के संविधान को मानते हैं, अगर वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, तो उनके क्षेत्र की जनता से कहता हूं दौड़ा लो सड़कों पे उनको। अब ताल लगेगी, अहिंसात्मक दौड़ाओ, मारना मत, घुसने मत देना क्षेत्र में, ये दौड़ाना होता क्या है। भारत बंद भी करेंगे आप लोग? अरे भारत वो बड़े नेताओं का काम है, जो दलित समाज के चिंतक हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, उनकी कॉल आएगी। पहली कॉल आ गई है 25 तारीख की। 25 तारीख को मनुस्मृति का दहन होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। आपको लगता है गृह मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन कर पाएगा? कोई रोक देगा? ये कौन कर रहे हैं? ये खड़े देख और क्या हो रहा है। ये गृह मंत्री बनाया किसने? हमारा नौकर है, मालिक हम हैं। लेकिन संसद में हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है। संसद में बोला है, संसद में ही मामला हल करना चाहिए ना इसे। तो संसद में ही तो वे सांसद गिरे थे, फिर वहां पार्लियामेंट थाने क्यों पहुंच गए? बता, क्यों पहुंच गए? तो अगर कानूनी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों को जाना चाहिए। अरे यार हम चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी पैसे कहाँ से आएंगे? वहाँ 1 तारीख पे 25-25, 30-30 लाख मांगा वकील, कहाँ से लाओगा वंचित समाज? तो हम अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, सड़क से संसद तक एक ही आवाज होगी कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान भी तो ले लेना चाहिए था इस बात को लेकर के, अगर इतनी बड़ी बात है। यार तेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? ये तो तुझे देखना है कि तुम जो वहां संविधान के रक्षक बन के बैठे हो, ये तो उनका काम है, वो ले लेगा। जब ये सारा समाज सड़कों पे उतरेगा फिर लेगा। मामला तो अब डाइवर्ट हो रहा है ना कहीं अब राहुल गांधी पे FIR जो दर्ज हो गई उसकी वजह से 24 थी 25 होगी, वो कह रहा 50 कर दो, मैं डरता ही नहीं। तो अब ये समाज जो वंचित समाज है, अब इसने डरना छोड़ दिया, क्योंकि बाबा साहब ने वो शेरनी का दूध इन्हें पिलाना शुरू कर दिया और इन लोगों ने पीना शुरू कर दिया शिक्षा का। तो अब ये दहाड़ने लगे हैं, और जब ये दहाड़ने लगे हैं तो सत्ता के पेट में दर्द होने लगा कि अगर ये ऊपर आ गया तो ये 90% जब ऊपर आएगा तो थारा 10% कहाँ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।